बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम सुल्तान महमूद, योर स्टैटिस्टिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्वार्टाइल्स होगा। ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ होती हैं डाटा की। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर के स्टार्ट की तरफ। इसकी डेफिनेशन पहले देखें स्टूडेंट्स। क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन क्या है? 3 values that divides an ordered set of values into 4 equal parts। ये 3 वैल्यूज होती हैं। पहली चीज ये समझनी है कि क्वार्टाइल्स हमारे पास जो हैं वो 3 होंगे। देयर विल बी 3 क्वार्टाइल्स, 3 वैल्यूज होंगी। that divide an ordered set of values into 4 equal parts। जो ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि वैल्यूज जिन्हें अरेंज किया गया है, जो अरेंज वैल्यूज को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगी। स्टूडेंट्स, आपका जो मीडियन होता है वो डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और आपके जो क्वार्टाइल्स हैं वो डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्वार्टाइल का लफ्ज अगर आप गौर से देखें तो ये क्वार्टर से निकला है। क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट। तो क्वार्टाइल्स जो हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाली वैल्यूज हैं। अब वो 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करती हैं और ये कितनी वैल्यूज होती हैं, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिएगा जरा। फर्ज करें आपके पास ये एक डाटा दिया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके सामने ऑर्डर्ड फॉर्म में रखा है, यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है पहले ही। आपके पास मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ये डाटा चल रहा है और क्वार्टाइल्स हो या मीडियन हो या आगे जब हम डिसाइल परसेंटाइल्स करेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्ड डाटा का होना ज़रूरी है। मैंने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज़ को एक ऑर्डर्ड में लिख लिया। अब ऑर्डर में लिखने के बाद आपने फर्ज करें क्वार्टाइल्स मालूम करने हैं। लेट अस सपोज पहले आप इस सारे डाटा का मीडियन मालूम कर सकते हैं। अब आपके पास देखें वैल्यूज़ की तादाद पहले नोट करते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। देयर आर 11 वैल्यूज। ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो मिडिल वैल्यू जो होगी वो आपका मीडियन होगी। अब मिडिल वैल्यू कैसे बनती है? 11 वैल्यूज में से आप 5 वैल्यूज जो हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज ये छोड़ दें और 5 वैल्यूज आगे छोड़ दें 1 2 3 4 5। आपके पास ये वाली वैल्यू जो होगी ये इस डाटा का मीडियन होगी। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि मीडियन जो है वो डाटा की ऐसी वैल्यूज है जो डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब ये देखें, इस वैल्यू ने इस डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये आ गया और एक हिस्सा आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद देखें, अब इस हिस्से का अगर आप मीडियन मालूम करें, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि लोअर हाफ ऑफ द डाटा है और ये आपका अपर हाफ ऑफ द डाटा है, कि डाटा का ऊपर वाला हाफ और डाटा का बिलो वाला हाफ, इस मीडियन से बिलो का हाफ, ये लोअर हाफ कहलाता है। इस लोअर हाफ का अगर आप मीडियन मालूम करना चाहेंगे तो आपका लोअर हाफ का मीडियन ये 29 बनता है। 47 से 20 के दरमियान ये वाली मिडिल वैल्यू आती है। इसी तरह से ये अपर हाफ का अगर आप मीडियन मालूम करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने 3 वैल्यूज जो हैं वो रेड स्क्वायर के साथ जो है वो अंडरलाइन की हैं। एक वैल्यू ये, एक 53 और एक 73। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये आपके पास बुनियादी तौर पर डाटा के 3 क्वार्टाइल्स हैं। इनको क्वार्टाइल्स इसलिए कहते हैं कि ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए जरा, एक डाटा का हिस्सा ये है, मैं इसको डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। एक डाटा का हिस्सा ये है, एक डाटा ये है, एक ये है और एक ये है। आप नोट करें, जो मैंने 4 ब्लू लाइंस लगाई हैं ये आपके डाटा के 4 पार्ट्स को क्लियर कर रही हैं। 1 2 3 4। और ये जो रेड कलर में मैंने लाइंस लिखी हैं ये वाले हैं, ये आपके पास जो हैं ये तीनों क्वार्टाइल्स हैं। आमतौर पर ये जो पहली वैल्यू है इसको मैं बोलता हूं Q1। Q1 स्टैंड्स फॉर लोअर क्वार्टाइल। दूसरी वैल्यू जो है वो है Q2। दिस इज योर मिडिल क्वार्टाइल।
तीसरी वैल्यू जो है दिस इज योर Q3 अपर क्वार्टाइल। सो याद रखना है Q1 जो है उसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, Q2 जो है वो मिडिल क्वार्टाइल कहलाता है, Q3 जो है वो अपर क्वार्टाइल है। अब अगर आप Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू इस स्पेसिफिक डाटा के लिए लिखना चाहें तो मेरे पास Q1 की वैल्यू जो है वो है मेरी 29, Q2 की वैल्यू जो है वो है 53 और Q3 की वैल्यू जो है वो है 73। So these are our required three values that had divided the data into 4 equal parts. So इसकी definition जैसे मैंने अभी कहा कि ये 3 values that divide the ordered set of values into 4 equal parts, कि ऐसी 3 values जो एक ordered set को 4 हिस्सों में divide कर देंगी वो आपके पास quartiles कहलाएंगी। और ये हमारे पास लोअर क्वार्टाइल है जिसको हम Q1 बोलते हैं, ये याद रखना है। लोअर क्वार्टाइल Q1 है, अपर क्वार्टाइल Q3 है और मिडिल क्वार्टाइल जो है वो आपका Q2 है। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर Q2 जो है इसको मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं और Q2 जो है वो आपका मीडियन भी है। ऑब्वियसली जब मैंने ये बात स्टार्ट की थी तो मैंने यही कहा था कि डाटा का मीडियन निकाल लें, तो मीडियन और Q2 दे आर द सेम। रिमेंबर मीडियन का वर्ड आ जाए या सेकंड क्वार्टाइल या मिडिल क्वार्टाइल का मतलब आ जाए तो वो एक ही मतलब है, क्योंकि मीडियन भी वही चीज है और Q2 भी वही चीज है। बाकी बात रह गई Q1 और Q3, तो ये आपके पास जो है लोअर क्वार्टाइल को Q1 बोलते हैं और अपर क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की तरफ कि Q1 और Q2 और Q3 करते क्या हैं, कि वो डाटा को किस तरह परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए आप देखें जरा, मसलन आपके पास ये एक लाइन है, आप ये लाइन जो है एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। इस लाइन का अगर मैं मिडल लेता हूं Q2 है और इससे इधर जो है ये आपका Q1 है और इसके इधर ये आपका Q3 है। अब आपके पास देखें Q1 से बिलो जो है वो 25% डाटा है, यानी कि आपके पास ये पूरा डाटा जो है जो एक लाइन से रिप्रेजेंट मैंने किया है 25% डाटा Q1 से बिलो है। Q1 और Q2 के दरमियान भी 25% डाटा है, Q2 और Q3 के दरमियान भी 25% ऑफ वैल्यूज हैं और Q3 और इसके दरमियान भी 25% ऑफ वैल्यूज हैं। आपने ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि Q1 से बिलो जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ही वैल्यूज Q1 और Q2 के दरमियान है, उतनी ही वैल्यूज इसके दरमियान है और उतनी ही वैल्यूज ये रहेंगी। यानी कि आपका Q1, Q2, Q3 इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज में ये वाला डाटा जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर भी चेक कर सकते हैं, Q1 जो है आपका 2 वैल्यूज इधर है, Q1 और Q2 के दरमियान भी ये 2 वैल्यूज हैं, Q2 और Q3 के दरमियान भी 2 वैल्यूज हैं और Q3 से अबव भी 2 वैल्यूज हैं। तो 25% ऑफ दी वैल्यूज जो हैं वो Q1 के पीछे, Q2 से बिलो अगर हम करेंगे तो 50% वैल्यूज बन जाती हैं। अगर Q2 से आगे चलेंगे तो तब भी 50% वैल्यूज हैं। तो Q2 जो है वो बेसिकली आपका मीडियन है, तो मीडियन से बिलो भी 50% वैल्यूज हैं और मीडियन से अबव भी 50% वैल्यूज हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि मीडियन डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। लेकिन Q3 से बिलो अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो Q3 से बिलो कितने परसेंट डाटा आपके पास आ रहा है? 75%, 25 ये और 25 ये। सो Q3 से बिलो जितने परसेंट डाटा है वो 75%, Q3 से अबव कितने परसेंट डाटा है? 25%। स्टूडेंट्स Q1, Q2, Q3 का कंसेप्ट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बाज़ औक़ात ये चाहिए होता है कि वो कौन सी वैल्यू है डाटा की जिसके बिलो 75% डाटा फॉल कर रहा है, तो वो वाली वैल्यू जो होगी वो आपका Q3 होगी। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वो कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनके दरमियान 50% डाटा फॉल करता है, तो एक वैल्यू वो Q1 होगी और एक वैल्यू वो Q3 होगी। Q1 और Q3 के दरमियान 50% डाटा है। अगर आप इस तरह से डायग्राम बना लेंगे जैसे हमने अभी देखा, दोबारा देखते हैं, इस डायग्राम के जरिए आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि किन 2 वैल्यूज के दरमियान कितने परसेंट डाटा फॉल करता है। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करें कि ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ वैल्यूज तो सेम है, लेकिन डाटा की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है। मसलन 27 और 20 का डिफरेंस जो है वो 7 वैल्यूज का है, 47 और 40 का डिफरेंस भी 7 वैल्यूज का है, लेकिन 59 और 62 का डिफरेंस जो है वो आपका 3 वैल्यूज का डिफरेंस है।
78 और 79 में सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है। तो जब हम ये वेरिएशन करेंगे डाटा में, डिस्पर्शन की बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर, तो इंशाल्लाह हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज का तो सेम होना जरूरी है, लेकिन डिस्पर्शन ऑफ वैल्यूज का, यानी कि वैल्यूज की वेरिएशन या उनका डिफरेंस का सेम होना जरूरी नहीं है। सो क्वार्टाइल्स जो हैं वो आपको इस तरह से डाटा को करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि ऐसी तीन वैल्यूज जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और इसके लिए बिल्कुल वैसे ही फार्मूलाज हम मैनेज कर सकते हैं जैसे हमने मीडियन के लिए किया। मीडियन के लिए स्टूडेंट्स हमने n+1/2 की बात की थी, क्योंकि मीडियन दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यहां पर हम क्वार्टाइल चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, उसमें n+1/4 की बात करेंगे, क्योंकि क्वार्टाइल फोर्थ हिस्से में डिवाइड करता है। ये देखें जरा, Q1 की वैल्यू जो है वो है n+1/4, Q2 जो है n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। Q3 जो है n+1/4 तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि Q2 जो है वो 2 × n+1/4, Q3 जो है वो 3 × n+1/4 वैल्यू इन अरे। वो वैल्यू इन अरे वाला मैंने सारा सिलसिला आपको मीडियन वाले लेक्चर के अंदर बता दिया कि अरेंज डाटा की कौन सी वैल्यू आपने पिक करनी है। ये फार्मूला आपको क्वार्टाइल की पोजीशन के बारे में बताएगा, आप उसी पोजीशन के मुताबिक अपना क्वार्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जो है इस फार्मूले को अनग्रुप डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, और यही फार्मूले जो हैं वो डिस्क्रीट डाटा के लिए भी यूज हो सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है ये वाले फार्मूला जो हैं ये आपके Q1, Q2 और Q3 आप यहां पर नोट करें। जैसे मैंने कहा था कि Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है, आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 और 4 को जब मैं कैंसिल करूंगा तो माय आंसर विल बी n+1/2, तो 4 की जगह पर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है Q2 का फार्मूला जो है वो मीडियन के फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मीडियन का भी यही फार्मूला है n+1/2, तो इस वजह से Q2 को हम मीडियन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि आपके पास अनग्रुप डाटा हो तब भी यही फार्मूलास, और अगर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है तो तब भी यही फार्मूलाज यूज होते हैं और हम मीडियन मालूम करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी वो डिस्क्रीट से रिलेटेड होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा से अब हम बात करेंगे मीडियन क्वार्टाइल्स को मालूम करना, कि अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो और वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्कस किया जा रहा हो, और उसमें क्वार्टाइल्स कैसे मालूम करते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, देखते हैं कि वो कैसे उसको सोल्व करना है। एग्जांपल है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने कंसीडर किया है वो है नंबर ऑफ फ्लावर्स, 0 1 2 3 4 5, और इधर जो है नंबर ऑफ फ्लावर्स के साथ इनके नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधे जो हैं, कितने पौधे ऐसे हैं जिनमें ये डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो उग रहे हैं। 80 प्लांट्स का डाटा कलेक्ट किया गया, और उस डाटा से हमने ये देखा कि हर प्लांट के ऊपर नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं। वो प्लांट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ फ्लावर्स इधर लिख लिए हैं। इसकी एक वैल्यू को पहले समझ लेते हैं। मसलन 20 प्लांट्स ऐसे थे जो हमने ऑब्जर्व किए, उन 20 प्लांट्स में हर प्लांट के ऊपर 3-3 फूल लगे हुए थे। इसी तरह 18 प्लांट्स ऐसे थे कि जिनमें हर प्लांट्स के ऊपर 2-2 फूल लगे हुए थे। 3 प्लांट्स ऐसे थे जिन पे कोई भी फूल नहीं लगा हुआ था। सो स्टूडेंट आपको डाटा जो है वो रीड करना आना चाहिए, ताकि आप जो है एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकें। अब देखें आपके पास ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स को मैं F से डिनोट कर रहा हूं। F इज द फ्रीक्वेंसी, आप इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। आपने क्वार्टाइल मालूम करने हैं। क्वार्टाइल्स मालूम करने हो या मीडियन मालूम करने हो, डिस्क्रीट डाटा के लिए आपने हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा आपको चाहिए ही होता है। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर फाइंड आउट करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में ये 10 ऐड करेंगे तो 13 में 18 ऐड करेंगे 31 में 20 ऐड करेंगे 51 में 16 ऐड करेंगे 67, और 67 में 13 ऐड करेंगे तो 80। स्टूडेंट्स दोबारा हमारे पास देखें, ये वाला 80 जो है, जो लास्ट फिगर जो है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन एफ। ये भी बात ज़हन में रहे, समेशन एफ, और समेशन एफ ही को हम एन बोलते हैं ना, यही आपका एन भी आ जाएगा। अब आपके पास जो है डाटा जो है डिस्क्रीट के लिए आपके चूंकि कोई क्लास इंटरवल्स नहीं होते, कोई क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए। इन्हीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करके जो है हम अपना क्वार्टाइल्स मालूम कर सकते हैं। मसलन आपके पास Q1 की वैल्यू है Q1, इसके लिए फार्मूला वही यूज करना है n+1/4
फोर्थ वैल्यू इन अरे। ओके, अब यहां पर अगर आप मैं Q1 की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो Q1 जो है वो इजीली, n आपके पास कितना है, n आपके पास है जी 80 प्लस 1 ओवर 4 वैल्यू इन अरे। आपके पास ये आंसर आएगा 81 डिवाइडेड बाय 4। अब 81 को 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 81 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी 20.25। आप ये लिखने लगे हैं जी, यहां पर आएगा 20.25 ऑब्जर्वेशन इन अरे। ये मैं डैशेस लिख रहा हूं, इसका मतलब यही है कि अरेंज डाटा के अंदर ये डाटा देखें अरेंज है 0 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो आपके अरेंज फॉर्म में आ रहे हैं और ये आपके पास x की वैल्यूज हैं बेसिकली। अब आप देखें यहां पर 20.25 जो है, जो आपने ये वाली पोजीशन निकाली है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि इस पोजीशन को निकालकर यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि ये कहां पर फॉल कर सकती है। 3 में तो 20.25 फॉल नहीं कर सकता, 13 में भी नहीं फॉल कर सकता। हाँ, ये वाली वैल्यू जो है 31, यहां पर 20.25 फॉल कर सकता है। ये वाली वैल्यू आपने सिलेक्ट कर लेनी है और इस वैल्यू के सामने जो होगी आपके पास x की वैल्यू, मतलब मैं इस वैल्यू के सामने अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो मेरे पास जो x की वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 2। तो मेरे पास क्वार्टाइल जो होगा इस केस में Q1 दैट इज इक्वल टू 2। देयर इज नथिंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आपको सिंपली जो है यहां से पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। पोजीशन देखकर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू जो आप करेंगे वो वेरिएबल की वैल्यू जो होगी दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पोजिशनल एवरेज। ये आपका Q1 निकल आया। अगर फर्ज करें इसी तरह से हम Q2 मालूम करना चाहें तो Q2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q2 के लिए वैसे ही 2 इंटू n प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू इन अरे। ओके, यहां से 2 n आपके पास जो है वो 80 है प्लस 1 ओवर 4। ये स्टूडेंट्स आपके पास 81/4 तो आ गया ना 20.25। 20.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास देखें क्या आंसर आता है। 20.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 40.5। सो जो एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आ गया 40.5। दिस इज योर पोजीशन वैल्यू इन अरे। ओके, 40.5 वैल्यू इन अरे, इसका मतलब है कि 40.5 को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कहां पर फॉल कर रहा है। इधर तो नहीं करता, हाँ इधर करता है। तो 40.5 ये वाली वैल्यू जो है सिलेक्ट कर लें और इस वैल्यू के सामने जो आपकी x की वैल्यू बन रही है 3, आपका Q2 जो है इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स इस केस में हमारा Q2 जो है वो 3 के इक्वल आ गया। नाउ आप जो है Q3 की वैल्यू भी इन्हीं पैटर्न पे चलकर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो Q3 के लिए भी फार्मूला आप लिख लें। Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू इन अरे। अब देखें n प्लस 1 ओवर 4 का आंसर तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट अगेन, और उसको आपने 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास Q3 का आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर जो है वो मैंने जो वेरिएबल कंसिडर किया है वो है डिस्टेंस और यहां पर है नंबर ऑफ कार्ड्स। स्टूडेंट्स अगेन फॉर योर इंटरेस्ट मैंने वेरिएबल ऐसे सिलेक्ट करता हूं कि जो आपको रूटीन लाइफ में नजर आए, कि वो वेरिएबल जो हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है और उसकी स्टडी करने के बाद हम अपनी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार जो वेरिएबल सिलेक्ट किया है दैट वेरिएबल इज नंबर ऑफ जो किलोमीटर्स जो हैं, एक कार कितने किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने एक दिन में तय किया है। हमने डिफरेंट कार्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस रखी और फिर उसके बाद हमने ये चेक किया
कि वो कार जो हैं वो कितने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही हैं, उससे रिलेटेड ये डाटा है। उस डाटा को हम स्टडी करते हैं और इसका हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए ज़रा, हमारे पास टोटल 63 कार्स का डाटा था। 63 कार्स में से 9 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय किया है एक दिन में। 11 गाड़ियां ऐसी थीं जिन्होंने 6 किलोमीटर से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। 20 कार्स ऐसी थीं जिन्होंने 10 से 13 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, और 15 में इसी तरह से आप जो है ये इस डाटा को रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। अब चूंकि हमने क्वार्टाइल्स मालूम करने हैं, जैसे मीडियन के केस में हमने मीडियन मालूम करना होता था, तो हमारे पास 3 कॉलम्स होने चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और एक क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम। अगर ये तीनों कॉलम्स अवेलेबल हैं तो हम क्वार्टाइल्स भी मालूम कर सकते हैं, मीडियन भी मालूम किया जा सकता है। इसी तरह से हम आगे जब पढ़ेंगे उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसाइल और परसेंटाइल्स को। फॉर द टाइम बीइंग हमारा मेन कंसर्न जो है वो क्वार्टाइल्स हैं। फर्स्ट करें, मैं इस डाटा के Q1, Q2 और Q3 फाइंड आउट करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, इनके फार्मूलाज को अगर आप नोट करें तो Q1 जो है उसका फार्मूला जो है वो बिल्कुल मीडियन की तरह से मिलता जुलता है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस कि यहां पर 4 की जगह पर मीडियन में 2 होता था। अब हमारे पास जो है वो 4 है, यहां पर n/4 लिखा हुआ है, मीडियन में n/2 होता था। तो यहां पर सिर्फ 4 इसलिए है क्योंकि ये क्वार्टाइल है, 4th हिस्सा है, इस वजह से यहां पर 4 है। मीडियन में 2 क्यों होता था? क्योंकि मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड करता था, इस वजह से 2 है। तो इसके फार्मूले, तीनों फार्मूले अगर जरा आप ऑब्जर्व करें तो आप आसानी से ये याद रख सकते हैं। Q1 जो है वो L प्लस H/F n/4 माइनस C। Q2 अगर आप देखेंगे तो L प्लस H/F 2n/4 माइनस C, यानी कि इसी n/4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें। Q3 की तरफ जब मैं चलूंगा तो L प्लस H/F 3n/4 माइनस C, n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये Q3 का फार्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट, एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के जहन में रहती है कि जी स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत से फार्मूलाज हैं, इतने ज़्यादा फार्मूलाज याद कैसे होंगे? तो एक बेसिक चीज़ इन फार्मूलाज के पीछे आप याद रख लें कि एक बेसिक रूल होता है हर फार्मूले को बनाने का। अगर आपको वो रूल याद हो गया तो आप एक ही फार्मूले से बहुत से दूसरे फार्मूलाज जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके बात की कि क्वार्टाइल का फार्मूला और मीडियन का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस कहां पर आता है? 2 और 4 का। वहां पर 2 यूज किया जाता है, यहां पर 4 है। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1n/4, सेकंड क्वार्टाइल है तो 2n/4, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3n/4। सो देखने में ये 3 फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर आप एक इसका बेसिक रूल याद रख लें कि n/4 ही को आपने 1 से 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इजीली ये फार्मूलाज जो हैं वो याद कर लेंगे। इसी तरह दूसरे फार्मूलाज जो हैं जो आप आगे चल के हम पढ़ेंगे उनको भी याद किया जा सकेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वार्टाइल की तरफ, ग्रुप डाटा की तरफ, वो कैसे कैलकुलेट करना है। सो क्वार्टाइल Q1 कैलकुलेट करने का तरीकाकार देखें जरा। Q1 आपके पास है, इसका फार्मूला है L प्लस H/F n/4 माइनस C। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो काम करना है वो है n/4 की वैल्यू लोकेट करनी है। n/4 की वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं। n/4 की वैल्यू में आपके पास है 63 डिवाइडेड बाय 4। अगर तो आप मेंटली कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना कैलकुलेटर यूज करें। $15.75 आपके n/4 की वैल्यू 15.75 आ जाएगी। अब n/4 की ये वाली वैल्यू जो है वो 15.75 बिल्कुल उसी तरह से जैसे मीडियन में करते थे कि ये वाली वैल्यू को आपने जहन में रखकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मूव करना है, CF के अंदर जाना है। CF में अब देखें कि 15.75 कहां पर फॉल कर सकता है? 9 में तो वो फॉल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यहां पर वो वैल्यू होगी 15.75। जहां पर वो वैल्यू है वहां पर वो वैल्यू आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ये अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने के बाद आपने L, H, F और C को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब जैसे मीडियन में हमने किया था, L जो है वो आपके पास ये लोअर बाउंड्री है, F जो है ये आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है
C जो है, जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है उससे पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C। H जो है वो इन दोनों वैल्यूज का इंटरवल। स्टूडेंट सारी बातें वैसी ही हैं जैसे मीडियन में हमने की थी, सिर्फ डिफरेंस है n/4 का। अब यहां पर 9.5 में से 5.5 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास h की वैल्यू जो है वो 4 निकल आती है। जारी बात है 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें यहां मैंने जो रेड कलर में सारी चीजें जो हैं वो हाईलाइट की हैं, वो वैल्यूज हैं बुनियादी तौर पर L, H, F और C की। वो वैल्यूज अगर आप यहां पर प्लेस करते हैं तो आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें आपके पास जो है Q1 की वैल्यू मैं निकालने लगा हूं। Q1 इज इक्वल टू L की वैल्यू जो मैंने रेड की है, L आपके पास है 5.5। H की वैल्यू जो है वो आपके पास है 4। F की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी आपके पास 11 है। n/4 की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 15.75। और C की वैल्यू जो है वो आपकी ये वाली वैल्यू 9। सो स्टूडेंट आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ये सारा डाटा आ गया। आपने 5.5 को एट द एंड ऐड करना है। रिमेंबर, ये चीज मैं बार बार आपको बताता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार ये मिस्टेक करते हैं कि पहले 5.5 में 4 ऐड कर देते हैं। नेवर डू इट। आप सबसे पहले राइट हैंड साइड को यानी कि इस वाले पोर्शन को पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 5.5 जो है उसमें ऐड कर दें। मैं 5.5 को एज इट इज लेकर चल रहा हूं 4 और ये इन दोनों को माइनस करके 4, दोनों को माइनस करके देखें जरा, चूंकि डेसिमल में है इसलिए मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाकर लिख रहा हूं। 15.75 माइनस 9 जब मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 6.75। ये जी 6.75 डिवाइडेड बाय 11। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें और इधर डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, मेरे पास आंसर आया 27। 27 को 11 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाता है जी ये 5.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड किया तो मैं ये आंसर इज 2.45। 2.45 जब अब इसमें ऐड करते हैं 5.5 में, 5.5 प्लस 2.45, दिस विल गिव यू 7.95। 7.95 Q1। तो स्टूडेंट्स आपका Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल आपके पास आ गया है ग्रुप डाटा के लिए। सो अगर इसी टेक्निक को हम कंटिन्यू करते हुए Q2 भी मालूम कर लेंगे और फिर हम Q3 की तरफ भी आ जाएंगे। हम Q2 की तरफ आने लगे हैं। देखें जरा Q2 में आपके पास जो है, आपको सबसे पहले जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है Q2 के लिए वो आपका वही है। इसको मैं दोबारा से वही देख रहा हूं, 2n/4 रेड से ही मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसे। अब इसका मतलब है पहले मुझे 2n/4 की वैल्यू चाहिए। 2n/4 इज इक्वल टू 2, n आपके पास है 63 डिवाइडेड बाय 4। यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 31.5। 31.5। देखें असूल यही है कि जो आपके पास 31.5 आ गया है, इसी 31.5 को दोबारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएं, वहां पर ऑब्जर्व करें कि ये किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है। देखें जरा 31.5, ये 31.5 है। इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मूव करें, देखें 31.5 इस क्लास में फॉल करेगा। आपने वो वाली क्लास जो है वो उसको अंडरलाइन कर लें। ओके, ये मैं ब्लू से सेकंड क्लास जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं पहली क्लास को जो है इसके लिए मैं इसको Q1 का नाम दे रहा हूं क्योंकि इस क्लास में मेरा Q1 था। ब्लू वाली क्लास जो मैंने कंसिडर की है दैट इज माय Q2। यहां से अब आप देखें L की वैल्यू जो है वो यहां पर आ जाएगी, आपके पास जो है L आ जाएगा, इसी तरह से ये F आ जाएगा। अब C जो होगा 40 है, 40 से ऊपर वाली क्लास जो है ये 20 है, C इस केस में ये बन जाएगा। अब देखें H जो है, H आपका वही रहेगा। देखें H जो है आपका 13.5 और ये करेंगे तो H की वैल्यू 4 निकल आएगी। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं ब्लू में आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं। Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। Q2 L जो है वो 9.5 है, ठीक है जी, मैंने 9.5 लिख लिया।
h जो है वो j वाला इंटरवल है जो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है, वो 4 आ जाएगा। f जो है वो फ्रीक्वेंसी जो आपने कंसिडर की है वो 20 आ जाएगी। 2n/4 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 31.5 माइनस c जो है वो आपके पास ये 20। तो स्टूडेंट आपके पास जो है सारा डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, फिर 9.5 को अभी बाद में आपने ऐड करना है, प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाय इस ब्रैकेट का जो आंसर आएगा और उसको 20 पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट करें पहले ये वाली ब्रैकेट में करता हूं, तो 31.5 इसमें से माइनस करने लगा हूं मैं 20। दैट आंसर इज 11.5। 4 इंटू 11.5 डिवाइडेड बाय 20। अब 11.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 46। उसको 20 पे डिवाइड कर दें, 2.3। 9.5 प्लस 2.3 आपके पास Q2 की वैल्यू जो निकल आएगी दैट विल बी इक्वल टू 11.8। ये मेंटली भी आप कर सकते हैं, 9 और 2 और यहां पर 5 और 3 8। तो आपके पास Q2 का आंसर आ जाएगा। नाउ प्रोसीडिंग टू Q3, द सेम प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड विद दिस एक्सेप्शन कि आपके पास 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 3n/4, इसके लिए मैं 3n/4 यूज कर रहा हूं क्योंकि Q3 में आपके पास ये वाली वैल्यू जो है इसको आपने करना है 3n/4। आप 3n/4 की वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, 3 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 4, माई आंसर विल बी 3 इंटू 63 divided by 4, 47.25। स्टूडेंट्स दोबारा से अब आप देखेंगे तो 47.25 को आपने देखना है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर वो फॉल करता है। अब देखें 47.25 है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आएंगे, देखेंगे 40 में तो वो फॉल नहीं कर सकता, हाँ 55 में 47.25 फॉल कर सकता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये नंबर फॉल करेगा। आप इसको हाईलाइट कर लें, इसके लिए आपके पास ये हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने Q3 की क्लास का नाम दे दिया। अब आप देखें कि इसी क्लास में आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। एक चीज तो आपके पास ये तो आ गई इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये जो है इस क्लास की लोअर बाउंड्री, यहां से इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 4, और C जो है वो इस क्लास को जो सिलेक्ट किया था इससे ऊपर वाली क्लास ये C। वैल्यूज को प्लग इन कर दें अपने फार्मूले में, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू L की वैल्यू जो है वो है 9.5, इंटरवल आपके पास जो है वो 4 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 15 है। 4/15 के बाद यहां पर 47.25 जो है 3n/4, ये 47.25 माइनस C जो है वो आपके पास है ये 40। अब स्टूडेंट्स वैसे ही 9.5 प्लस 4 इंटू 47.25 ये आ जाएगा 7.25 ओवर 15, और यहां से 9.5 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7.25, दिस विल गिव मी 29 बाय 15, आपके पास 9.5 प्लस 29.15 जो है इसके लिए आप देखें क्या आता है आपका रिजल्ट, 29 डिवाइडेड बाय 15, 1.93 इज इक्वल टू 1.93 9.5 प्लस 1.93, दिस विल गिव मी 11.43। 11.43 जो है स्टूडेंट्स मेरा ये फाइनल रिजल्ट निकल आएगा Q3 के लिए। सो हमने Q1, Q2 और Q3 ये तीनों ऑब्जर्व किए। ये Q3 की वैल्यू मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, Q3 इज इक्वल टू 11.43। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये तीनों क्वार्टाइल्स हैं, Q1, Q2, Q3। ग्रुप डाटा से आपके पास एक ही प्रोसीजर के तहत जो है ये तीनों वैल्यूज चलती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको सिंपली n/4 की वैल्यू जो है या 2n/4 की वैल्यू, 3n/4 की वैल्यू को लोकेट करने के बाद
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है और वहाँ से अपने CFL जो है ये अपनी टेक्निक के मुताबिक ये सारे काम करने हैं। हमने ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीटेडली मैंने आपको बता दी ताकि आपके जहन में बात रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो था वो क्वार्टाइल से रिलेटेड था। इसमें हमने क्वार्टाइल मालूम किए, अनग्रुप डाटा के क्वार्टाइल, फिर इसके बाद जो है हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का क्वार्टाइल मालूम किया और फिर हमने ग्रुप डाटा के क्वार्टाइल्स मालूम किए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी क्वार्टाइल्स के कंसेप्ट्स को के मीडियम को जब आप एक्सटेंड कर लेंगे तो आपका क्वार्टाइल का कंसेप्ट बन जाता है और इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास डिसाइल और परसेंटाइल्स का कंसेप्ट आएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की तरफ फोकस करेंगे अपना, और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि वो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।